महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी लाखों योद्धाओं के रथों की गर्जना गूंजती थी, अब मौन पड़ी थी। रक्त से सींची धरती पर केवल हवा की सरसराहट थी। पांडव विजयी थे और अधर्म का अंत हो चुका था, परंतु इस विजय के पीछे जो शून्यता थी, वह किसी भी हृदय को कंपा देती थी। युद्ध के बाद जब सब लौट रहे थे, तब अकेले श्री कृष्ण खड़े थे, शांत, गंभीर और मौन। उनकी दृष्टि उस भूमि पर थी जहां सत्य और असत्य ने मिलकर मानवता की परीक्षा ली थी। वे जानते थे यह लीला का अंत नहीं, बल्कि अगली लीला का आरंभ है। द्वारका में लौटकर कृष्ण ने देखा कि संसार के सारे बंधन जैसे ढीले पड़ चुके हैं। यदुवंशी अपने बल, अपने वैभव और अपने गौरव पर गर्व करने लगे थे। युद्ध के बाद शांति का समय आने के बजाय भीतर एक अदृश्य विनाश का बीज अंकुरित होने लगा था। कृष्ण जानते थे कि समय का चक्र अब उनकी ओर मुड़ चुका है। उन्होंने धर्म को पुनः स्थापित किया था, परंतु हर अवतार की एक मर्यादा होती है, और जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह स्वयं भी समय को समर्पित हो जाता है। एक दिन जब कृष्ण द्वारका के राजमहल की बालकनी में बैठे समुद्र की लहरों को देख रहे थे, तभी उन्हें ध्यान आया गांधारी का श्राप। गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, दुर्योधन मारा गया और कौरव वंश का अंत हो गया, तब गांधारी शोक से व्याकुल होकर श्री कृष्ण के सामने आईं। उनके नेत्रों पर पट्टी बंधी थी, परंतु उनके भीतर का दर्द किसी ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। उन्होंने कहा, हे माधव, तुम सर्वज्ञ हो। तुम जानते थे कि यह युद्ध कितना विनाशकारी होगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। तुम्हारे सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या यह न्याय है? कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने उत्तर दिया, माता, जो हुआ वह धर्म की स्थापना के लिए हुआ। अधर्म का अंत होना ही था। गांधारी का स्वर कांपा। तो सुनो माधव, जैसे मेरे पुत्र एक दूसरे के हाथों मारे गए, वैसे ही तुम्हारा वंश भी अपने ही हाथों नष्ट होगा। तुम्हारा द्वारका नगर समुद्र में समा जाएगा। तुम्हारे प्रिय भी एक दूसरे का रक्त बहाएंगे और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। माता, आपका श्राप भी ईश्वर की इच्छा का ही रूप है। जो होगा वही होना चाहिए। और इसी क्षण नियति ने श्री कृष्ण के जीवन का अगला अध्याय लिख दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, दुर्योधन मारा गया और कौरव वंश का अंत हो गया, तब गांधारी शोक से व्याकुल होकर श्री कृष्ण के सामने आईं। उनके नेत्रों पर पट्टी बंधी थी, परंतु उनके भीतर का दर्द किसी ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। उन्होंने कहा, हे माधव, तुम सर्वज्ञ हो। तुम जानते थे कि यह युद्ध कितना विनाशकारी होगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। तुम्हारे सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या यह न्याय है? कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने उत्तर दिया, माता, जो हुआ वह धर्म की स्थापना के लिए हुआ। अधर्म का अंत होना ही था। गांधारी का स्वर कांपा। तो सुनो माधव, जैसे मेरे पुत्र एक दूसरे के हाथों मारे गए, वैसे ही तुम्हारा वंश भी अपने ही हाथों नष्ट होगा। तुम्हारा द्वारका नगर समुद्र में समा जाएगा। तुम्हारे प्रिय भी एक दूसरे का रक्त बहाएंगे और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। माता, आपका श्राप भी ईश्वर की इच्छा का ही रूप है। जो होगा वही होना चाहिए। और इसी क्षण नियति ने श्री कृष्ण के जीवन का अगला अध्याय लिख दिया। समय का संकेत, साल बीतते गए। द्वारका में समृद्धि थी, संगीत था, उत्सव था, परंतु कृष्ण के हृदय में एक मौन उतर आया था। वे अब अक्सर रात्रियों में समुद्र तट पर अकेले चले जाते, लहरों से बातें करते और दूर क्षितिज की ओर देखते रहते। एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता अब समय हमें पुकार रहा है? हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। धर्म पुनः स्थापित हो चुका है। अब इस देह की यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। बलराम मुस्कुराए, बोले, जो जन्मा है उसे जाना ही है कान्हा, पर जब तक प्राण है तब तक कर्म है। कृष्ण ने कहा, कर्म पूरा हो चुका है, अब केवल परिणाम शेष है। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी दिव्य रहस्य का ज्ञान हो। ऋषियों का शाप और विनाश का बीज समय बीता। एक दिन कई महान ऋषि द्वारका आए। उनमें नारद, दुर्वासा
विश्वामित्र जैसे महापुरुष थे। यदुवंशी युवकों ने उनके आगमन पर आदर किया, लेकिन कुछ युवकों के भीतर अहंकार था। उन्होंने सोचा कि इन अर्षियों को थोड़ा मजाक में उलझाया जाए। उन्होंने संवर नामक युवक को एक स्त्री के रूप में सजाया, उसके पेट पर लोहे की गदा बांध दी और अर्षियों से कहा, महात्माओं, बताइए यह स्त्री क्या जन्म देगी? ऋषि नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, हे मूर्खो, यह तुम्हारे वंश के विनाश का कारण जन्म देगी। यदुवंशी भयभीत हुए। उन्होंने तुरंत उस लोहे की गदा को पिघलवाया और टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। परंतु नियति अपनी राह खुद लिखती है। गदा के कुछ टुकड़े किनारे की रेत में जा गिरे और वहीं घास के समान पौधे उगने लगे। वे पौधे भीतर से लोहे के बने थे और यही आगे चलकर यदुवंश के संहारक बने। कृष्ण जानते थे कि यह संकेत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है धर्मराज। जिस बीज को हमने खुद बोया है उसका फल अब हमें ही चखना होगा। द्वारका का पतन कृष्ण का हृदय अब द्वारका से दूर जा रहा था। वे जानते थे कि जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। द्वारका के महलों में अब पहले जैसी पवित्रता नहीं थी। उत्सव तो होते थे पर उनमें आनंद नहीं था, केवल अहंकार, केवल दिखावा। एक दिन यदुवंशी समुद्र तट पर उत्सव मनाने गए। उन्होंने मदिरा पी, संगीत बजाया और नशे में चूर होकर एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। शब्दों की बहस अपमान में बदली, अपमान क्रोध में और क्रोध युद्ध में। नशे में धुत यदुवंशी जब लड़ने लगे तब किसी ने वही लोहे के पौधे तोड़ लिए जो उस समय तक घास की तरह उग चुके थे। उन पौधों के तिनके भीतर से लोहे के बने थे और उसी से उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। पलक झपकते ही द्वारका का उत्सव महाभारत के युद्ध जैसा बन गया। पुत्र पिता को मार रहा था, भाई भाई पर वार कर रहा था, रक्त से समुद्र तट लाल हो गया था। कृष्ण उस दृश्य को दूर से देख रहे थे, मौन, निश्चल और शांत। उन्होंने देखा गांधारी का श्राप अब पूरा हो रहा है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु, लीला अब पूर्ण हुई। बलराम का प्रस्थान जब युद्ध थम गया तो चारों ओर शवों का अंबार था। यदुवंश का कोई नाम लेवा न बचा। बलराम समुद्र तट की ओर चले गए। वे गहरे ध्यान में लीन हुए और देखते देखते उनके शरीर से एक दिव्य नाग निकला। वह शेषनाग थे। उन्होंने अपनी देह त्यागी और समुद्र में लीन हो गए। कृष्ण ने उन्हें मौन भाव से प्रणाम किया। भैया, अब आपकी यात्रा पूरी हुई, अब मेरी बारी है। पीपल के नीचे अंतिम ध्यान कृष्ण वन की ओर बढ़े। उनके वस्त्र सरल थे, चेहरा शांत था। वे चल रहे थे पर हर कदम के साथ समय जैसे थमता जा रहा था। अंततः वे एक सुंदर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां वे बैठे, धरती को स्पर्श किया और गहरी ध्यानावस्था में चले गए। सूर्य अस्त हो रहा था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। कृष्ण के नेत्र बंद थे। वे अपने भीतर झांक रहे थे, उस अनंत शून्य में जहां सृष्टि और ब्रह्म एक हो जाते हैं। शिकारी जरा और अंतिम क्षण उसी समय एक शिकारी वहां आया। उसका नाम जरा था। वह अपने तीर कमान के साथ शिकार खोज रहा था। उसने दूर से देखा, एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उसे लगा कोई हिरण है। उसने निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। एक क्षण के लिए पूरा जंगल मौन हो गया। शिकारी दौड़कर पास आया। जब उसने देखा कि तीर जिस व्यक्ति को लगा है वह कोई साधारण नहीं, स्वयं द्वारकाधीश योगेश्वर साक्षात विष्णु अवतार श्री कृष्ण हैं, तो उसका हृदय फट पड़ा। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था, मैंने आपको हिरण समझा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। जरा भय मत कर, जो होना था वही हुआ। पिछले जन्म में जब मैं राम था तब तुम राजा बाली थे। उस समय मैंने तुम्हें तीर मारा था। आज वही कर्म फल बनकर लौटा है। अब इस देह को त्यागने का समय आ गया है। उन्होंने जरा को आशीर्वाद दिया, जा, तुझे मोक्ष प्राप्त हो। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा, गहरी सांस ली और उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकली जो आकाश में विलीन हो गई। उस क्षण पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश फैला। देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि, जय श्री कृष्ण।
सत्य सनातन है। कृष्ण वन में श्री कृष्ण की देह ज्योति में विलीन हो चुकी थी। जंगल शांत था, केवल हवा की हल्की सरसराहट और पक्षियों का रुदन सुनाई दे रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक पल के लिए जैसे समय ठहर गया हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर सब धीरे धीरे अपने लोक लौट गए। अब पृथ्वी पर एक गहरा मौन था, लेकिन वह मौन साधारण नहीं था, वह दिव्य था। वह वैराग्य का प्रतीक था। वह संकेत था कि युग बदल गया है। कहा जाता है, जिस क्षण श्री कृष्ण ने देह त्यागी, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। द्वापर समाप्त हुआ और एक नया काल खुला। अंधकार, मोह और असत्य का युग। परंतु साथ ही वह युग था गीता के संदेश का, क्योंकि कृष्ण स्वयं चले गए पर उनका वचन अमर हो गया, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। दूसरी ओर द्वारका, वह नगर जो समुद्र के बीच बना था, जहां सोने की गलियां थीं, जहां संगीत गूंजता था और जहां स्वयं नारायण वास करते थे, अब धीरे धीरे निस्तब्ध हो रही थी। यदुवंश का अंत हो चुका था। जो सैनिक कभी देवताओं से भी बलशाली थे, वे सब एक दूसरे के हाथों मारे जा चुके थे। महल खाली थे, गलियां सुनसान। रुक्मिणी, सत्यभामा, जांबवती सब शोक में डूबी थीं। बलराम जा चुके थे। कृष्ण की देह अब वहां नहीं थी। द्वारका में अब केवल सन्नाटा था। समुद्र धीरे धीरे अपने किनारों से उठने लगा। लहरें ऊंची होती गईं। एक के बाद एक ज्वार आया और समुद्र द्वारका को निगलने लगा। लोग भागने लगे, स्त्रियां चिल्लाईं, बच्चे रोए, पर समुद्र की गर्जना सब कुछ डुबो रही थी। देखते देखते द्वारका का वह स्वर्णिम नगर, जो स्वयं भगवान की लीला भूमि था, समुद्र की गहराइयों में समा गया। कहा जाता है, आज भी द्वारका का नगर समुद्र के नीचे विद्यमान है, जहां समय रुक गया है, जहां लहरों में अब भी कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। अर्जुन का दुहक उसी समय हस्तिनापुर में अर्जुन ध्यान कर रहे थे। ध्यान की गहराई में उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। कृष्ण अब पृथ्वी पर नहीं है। अर्जुन ने आंखें खोलीं और उनके भीतर सब कुछ जैसे बुझ गया। वह जानते थे, कृष्ण उनके मित्र ही नहीं, उनके प्राण थे, उनका सार थे। उन्होंने अश्वत्थामा, भीष्म, द्रोण सबका सामना किया था, पर कृष्ण के बिना वह स्वयं को शून्य महसूस कर रहे थे। वे तुरंत द्वारका की ओर निकले। जब वे पहुंचे तो देखा, समुद्र ने आधी द्वारका को निगल लिया है। शेष नगर में केवल कुछ स्त्रियां और बच्चे बचे थे। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा, जांबवती को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वाणी मौन थी। रुक्मिणी ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, स्वामी चले गए, द्वारका डूब रही है, हमें भी अब इस संसार में कोई आश्रय नहीं। अर्जुन ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। कृष्ण ने कहा था, जब संकट आए तो मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। अब वे नहीं हैं, पर उनका वचन मैं निभाऊंगा। उन्होंने बचे हुए लोगों को रथों में बैठाया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। परंतु रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, पर आश्चर्य, अब वह दिव्य धनुष पहले जैसा नहीं था। बाण निकल ही नहीं रहे थे, मानो शक्ति चली गई हो। अर्जुन ने भीतर देखा, कृष्ण की कृपा चली गई थी। अब वे अकेले थे, केवल मनुष्य। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। अर्जुन बेबस होकर आकाश की ओर देखता रहा। हे माधव, यह कैसी लीला है। मेरे हाथों से वो धनुष भी निष्प्रभ हो गया जो तुम्हारे संग चमकता था। और तभी भीतर से एक वाणी आई, अर्जुन, जो गया उसे जाने दो, कर्म समाप्त हुआ, अब विराम का समय है। अर्जुन के नेत्र भर आए। उन्होंने गहराई से समझ लिया, कृष्ण अब उनके साथ नहीं, कृष्ण अब उनके भीतर हैं। पांडवों का महाप्रस्थान। कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने युधिष्ठिर को सब बताया। पांडव मौन हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, जब स्वयं गोविंद ने पृथ्वी छोड़ी, तब इस धरती पर रहने का क्या अर्थ रह गया। अब समय है सब कुछ त्यागने का। उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया, अर्जुन के पौत्र को। फिर पांचों भाई द्रौपदी सहित उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, हिमालय की ओर महाप्रस्थान के लिए। वह यात्रा मौन थी, कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, केवल हवा, केवल बर्फ और केवल मृत्यु की ओर बढ़ते कदम। पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर भीम। अंत में युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे।
उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था जो स्वयं धर्मराज यम का रूप था। अंत में स्वर्ग द्वार पर युधिष्ठिर पहुंचे। वहां इंद्र ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आपका जीवन पूर्ण हुआ, धर्म की स्थापना हुई, अब आप अमृता को प्राप्त होंगे। और इस तरह प्रारंभ हुआ कलयुग। कृष्ण का देहांत केवल एक अंत नहीं था, वह एक नए युग का आरंभ था। जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, उसी क्षण धर्म का चौथा चरण कलयुग प्रारंभ हुआ। सदाचार की जगह स्वार्थ आया, भक्ति की जगह दिखावा और प्रेम की जगह लालच। परंतु कृष्ण ने गीता में पहले ही कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। इसलिए हर युग में, हर हृदय में कृष्ण किसी न किसी रूप में लौटते हैं, कभी प्रेम बनकर, कभी सत्य बनकर, कभी आवाज बनकर, जो मनुष्य को उसके धर्म की याद दिलाती है। रहस्य की अंतिम परत कहा जाता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने अंतिम श्वास ली, वहां आज भी रातों में एक दिव्य प्रकाश दिखता है। वहां पक्षी नहीं गाते, जानवर नहीं रुकते, वहां एक अनदेखी शांति है, जैसे स्वयं समय उस स्थान को प्रणाम करता हो। और जब हवा चलती है तो उसमें जैसे किसी बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि कहती है, मैं गया नहीं हूं, मैं हर उस हृदय में जीवित हूं जो प्रेम करना जानता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक रहस्य नहीं, एक उपदेश है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। अवतार भी अपनी लीला समाप्त कर लौट जाते हैं, पर उनके कर्म, उनके विचार, उनका प्रेम अमर हो जाता है। कृष्ण का जाना वास्तव में मानवता को उसकी अगली परीक्षा के लिए तैयार करना था, क्योंकि कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं थे, वे समय के शिक्षक थे, धर्म के रक्षक थे और प्रेम के साकार रूप थे। जब वे गए तब पृथ्वी ने रोया, पर साथ ही उसने जाना, कृष्ण कभी मरते नहीं, वे केवल रूप बदलते हैं और हर युग में लौटते हैं, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी मुस्कान के साथ। इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने केवल अपने शरीर को त्यागा और स्वयं को हर आत्मा में बांट दिया। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां करुणा है वहां वन की नीरवता में जब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की तो समय थम गया। हवा रुक गई, पक्षी मौन हो गए, शिकारी जर उनके चरणों में गिरा, रोते हुए बोला, प्रभु मुझसे भूल हो गई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डर मत जर, यह वही कर्म है जो अधूरे थे। जब मैं राम था तब तू बाली था, आज वही कर्म पूरा हुआ। यह कहकर उन्होंने आंखें मूंद लीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वह ज्योति आकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण समुद्र की लहरें उठीं और स्वर्ण नगरी द्वारका जल में समा गई। धरती पर एक युग का अंत हो चुका था। कृष्ण चले गए, लेकिन उनके बिना भी हर हृदय में जय श्री कृष्ण गूंजती रही।